सफलता ग्रुप देख रहे हैं। बात कर रहे हैं वर्ग 10 संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा आज का पहला वीडियो। संस्कृत के सेट नंबर 1 अनुरणीयान डैश महिमातमन, यह पद किस उपनिषद से लिया गया? कठोपनिषद, ईशावन उपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद से। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो हो जाएगा कठोपनिषद हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई? पूषण, गुरु, राम, शंकर। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूषण। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न आपको कहता है कि ग्रामोयः महानगरम भविष्यति किसने कहा था? यह गांव भविष्य में महानगर बनेगा। भगवान महावीर, राजा अशोक, फ्रहान या भगवान बुद्ध। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने कहा था। 4 नंबर प्रश्न जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए चीन, जापान, यूनान, श्रीलंका। तो सही आंसर आपको 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मेगास्थनीज यूनान के रहने वाला था। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? गंडक, गंगा, पुनपुन या सोन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। भारत भूमि कैसी है? विशाल, निर्मल, वत्सला, ए, बी और सी तीनों। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि इसका ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। तो सही से जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से है? हितोपदेश, 10 कुमारी, मारी चित्रम, पंचतंत्र और पुरुष परीक्षा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरुष परीक्षा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलसाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों को जगाने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों के जांच के लिए और आलसियों को सुलाने के लिए। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आलसियों की जांच के लिए सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है? रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी महाभारत बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यक्ष वल्लभ ऋषि ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दिया? मैत्री को, गार्गी को, सुलभा को या पाला को। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मैत्री को। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्री में प्रमुख कौन है? तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गार्गी, विजय गंगा, पंडित क्षमा राव और डी उर्वशी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी पंडित क्षमा राव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी कहता है वरदाम्बा परिणय कौन काव्य है? गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य और गीति काव्य। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चंपू काव्य बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भारत महिमा पाठ में कितने पद है? 3, 2, 5 या 4। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी
5 पद बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है किस संस्कार में सप्तपदी विधि संपन्न की जाती है? शिक्षा संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार और विवाह संस्कार। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है शिक्षा संस्कार का प्रथम संस्कार कौन है? अक्षारंभ, वेदारंभ, उपनयन, समावर्तन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अक्षरारंभ। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपको कहता है मरणोपरांत कौन सा संस्कार संपन्न किया जाता? उपनयन, समावर्तन, सीमतोनयन, अंत्येष्टि। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंत्येष्टि। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से, योग से, वृत्ति से और मृज्या से। तो सही आंसर 17 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि योग हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि नरक के कितने द्वार हैं? 3, 4, 5 या 6। तो सही आंसर आपको 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नरक के 3 द्वार हैं। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीति श्लोका पाठ में घर की शोभा किसे माना गया है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, पुरुष, बूढ़े, स्त्री और बच्चे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, स्त्री। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भिखन टोला गांव को देखने कौन आया? शिक्षक, नेता, सिपाही या व्यापारी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षक हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। छात्रानाम ध्यानः तपः यह उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है वैदिक धर्म, बी सत्य, सी ज्ञान और डी शुद्ध तत्व ज्ञान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, वैदिक धर्म। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद, गिरजानंद, रामकृष्ण परमहंस और धर्मानंद। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिरजानंद बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 24 नंबर प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा प्रतीत होता है? लाल, पीला, कलुषित या स्वच्छ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी कलुषित बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, राम लक्ष्मण को, राम सीता को, सीता राम को या सीता लक्ष्मण को। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, राम सीता को। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि कुत्र तत्व कनकणम किसने कहा? बाघ ने, लेखक ने, पथिक ने और इनमें से किसी ने नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पथिक ने। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न कहता है बाघ कहाँ खड़ा था? नदी किनारे, झील किनारे, झरना के पास या तालाब के किनारे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नदी किनारे। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि
कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, कवच, बी कुंडल, सी कवच और कुंडल और डी गदा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कवच और कुंडल। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। निरुक्त के रचनाकार कौन है? गौतम, पन्नी, वशिष्ठ, यास्क। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यास्क हमारा सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विष्णु पुराण बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, नेपाल, श्रीलंका, भारत और अमेरिका। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भारत हमारा सही आंसर। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? 6, 5, 1 और 3। तो सही आंसर आपको 32 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 6। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न कहता है पुंसवन संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म के पहले, गृहस्थाश्रम में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जन्म से पहले। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है 6 दोष, 7 दोष, 5 और 8। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यानी कि अपनी उन्नति चाहने वाले को 6 दोष को त्याग देना चाहिए। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न कहता है घर की शोभा कौन है? पुरुष है, स्त्री है, पुत्र है और पुत्री है। तो सही आंसर आपको 35 का ऑप्शन नंबर बी स्त्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारी से, बच्चों से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरुष और नारियों से। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है मैत्री कौन थी? यक्ष वल्लभ की पुत्री, पाकशास्त्र विशेषज्ञ, यक्ष वल्लभ की शिष्या और यक्ष वल्लभ की पत्नी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यक्ष वल्लभ की पत्नी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है अलशाला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, मंत्री बृहस्पति ने, अलशाला के कर्मचारियों ने और विद्यापति ने। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अलशाला के कर्मचारी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है अलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। पहली आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी और चौथा आलसी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला आलसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है पटना शब्द किस शब्द से बना? पटन देवी, पाटिल, पतन, पाटन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पतन बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सिख जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? ईशापनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद
और श्वेता स्वरूप निषेध। तो सही आंसर आपको 42 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, मुडकुप निषेध। 43 नंबर प्रश्न जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है किसकी जीत नहीं होती, सत्य, धर्म, असत्य और शक्ति। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, असत्य बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद, 4, 6, 5 या 7। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 पद बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 45 नंबर प्रश्न कहता है भारत किससे सदा सेवित है, नदियों से, पर्वतों से, सागर से और इन सभी से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इन सभीयों से। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि 46 नंबर प्रश्न कहता है सखा किस शब्द का रूप है, सखी, सखा, सखीन और मित्रम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, सखी बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि साधवें शब्द में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी या द्वितीया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चतुर्थी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है दाता शब्द के पंचमी एकवचन का रूप कौन है, दात्रम, दात्री, दातु, दात्रे। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दातृ। 49 नंबर प्रश्न जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं, कवि, हरि, रवि, मति। तो सही आंसर 49 का ऑप्शन नंबर डी, मति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न आपको कहता है सतवद यह वद में कौन सा लकार है, लट, लोट, लट, लट। तो सही आंसर 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लोट लकार हमारा सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये देखिए ददाती, दत्त, दादमी, ददाती। तो सही आंसर यहाँ पर 51 का ऑप्शन नंबर डी, ददाती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है तिष्ठिति किस धातु का रूप है, सथा, त्रिष्ट, आसना। तो सही आंसर आपको 52 का ऑप्शन नंबर ए, सथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है लट लकार किस काल का बोधक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई भी नहीं। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भूतकाल। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है नि उपसर्ग किस शब्द में है, निरोग, निर्मल, नियम, निराकार। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नियम। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र, परा, परी, प्रति। तो 55 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रति। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है सामूहिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय, ठक, ठय, ई, अन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ठक। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न
आपको कहता है किस शब्द में तल प्रयत है। ऑप्शन ए को देख लीजिए, वत्सल, गुरुता, ग्रामीण, धार्मिक। सही आंसर आपको 57 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गुरुता बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न आपको कहता है लघु जोड़ तरफ से कौन सा शब्द बनेगा। लघुता, लाघवम, लघुतरम और लघुत्तम। तो सही आंसर 58 का ऑप्शन नंबर सी लघुत्तरम बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न आपको कहता है कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तबयत, अनियर, कॉलिमर, यत। तो सही आंसर आपको 59 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तबयत। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है गम जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। आगम्य, कतवा, गौमितवा और गृहीतवा। तो सही आंसर आपको 60 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गत्वा। 61 नंबर प्रश्न जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि लय प्रत्यय किस धातु से लगता है। मूल धातु, उपसर्ग युक्त धातु, आत्मनिपदित धातु, प्रस्फिदित धातु। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मूल धातु। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि भवानी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। टीन, टीस, टीन, टी। तो सही आंसर आपको 62 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है किस शब्द में टप प्रत्यय है। गौरी, पंडु, सूर्या, अजा। तो सही आंसर यहाँ पर 63 का ऑप्शन नंबर डी अजा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न राजन जोड़ डिप से कौन सा शब्द बनेगा। रानी, रागी, पटरानी, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रागी बिल्कुल सही हो जाएगा, रागी। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है पाटलिपुत्र वैभव शब्द में कौन सा समास। तो ऑप्शन ए कहता है तत्पुरुष, कर्मधार, द्वंद्व और द्रुगु। तो सही आंसर 65 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष समास। 66 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 66 नंबर प्रश्न आपको कहता है महानगरम का विग्रह क्या होगा। महाजोड़ नगरम, महान जोड़ नगरम, महत नगरम और महतान नगरम। तो महानगर का विग्रह जो है होगा ऑप्शन नंबर बी महान नगरम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न आपको संख्या पूर्वा द्रुगु सूत्र का उदाहरण कौन है। पंचंगु, घनश्याम, दायचित, भोजन पटु। तो सही आंसर आपको 67 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 68 नंबर प्रश्न कहता है माता पितरों में कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्रुगु और द्वंद्व समास। तो सही आंसर 68 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि द्वंद्व समास। 69 नंबर प्रश्न जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न विद्या परितासित का विच्छेद क्या होगा। विद्यापति जोड़ासित, विद्यापति जोड़ रासित, विद्यापति रासित और विद्यापतिर आसित। तो सही आंसर 69 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यापति जोड़ आसित हमारा सही आंसर। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न व्यंग्यात्मक शब्द में कौन सा संधि स्वर, व्यंजन, विसर्ग, पूर्व रूप। तो सही आंसर आपको 70 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंजन। 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न कहता है किस शब्द में व्यंजन संधि है। जाठोरानपी, पदचलासनाम, करुणिकक्ष, तृतीनोयत्तम।
तो सही आंसर 71 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पक्ष दलसानाम। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है तत् जोड़ मध्य से कौन सा शब्द बनेगा? तमद मध्य, तम मध्य, तन मध्य, तमधये। तो सही आंसर 72 का ऑप्शन नंबर सी, तन मध्य बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है श्री गणेशाय नमः के पद में कौन सी विभक्ति चतुर्थी, पंचमी, तृतीया या सप्तमी? तो सही आंसर 73 का ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थी बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न आपको कहता है आपदाने डैश इस सूत्र के रिक्त स्थान में कौन शब्द होगा? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, द्वितीया, तृतीया, पंचमी या सप्तमी। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंचमी शब्द बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है कवेषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, इस वाक्य के विभक्ति हुई है षष्ठी चनादरे, सप्तमधिकारणे च, यथस्य निर्धारणम और डी यस्य च भावने भावलक्षणम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यथ च निर्धारणम बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कर्म, कारण, संप्रदान या अप्रदान। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आपको सही आंसर कर्म जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 77 नंबर प्रश्न कहता है अ जोड़ प्रयोक्ता में किन वर्गों के संधि हुई है? अ जोड़ ओ, आ जोड़ ओ, अ जोड़ औ, आ जोड़ उह। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अ जोड़ उ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है किस शब्द में अभी उपसर्ग है? अभेद, अभूति, अभैदिक और अभिवादनम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, अभिवादनम बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 79 नंबर प्रश्न कहता है किस समास में सभी पद प्रधान द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अभिभाव। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि द्वंद्व समास। 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है शास्त्र कुशलता का विग्रह क्या होगा? शास्त्रार्थ कुशल, सार्थे कुशला, सार्थार्थ कुशला, साध्यार्थ कुशला। तो सही आंसर आपको 80 का ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रार्थे कुशला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 81 नंबर आपको प्रश्न कहता है कि न्यूनधिकम में कौन सा संधि है? स्वर, व्यंजन। तो सही आंसर 81 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्वर। 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न कहता है तयोरेक का सही विच्छेद क्या होगा? तयो जोड़ रेक, तयो जोड़ एक, तयो जोड़ एक और तयो जोड़ आरेक। तो सही आंसर आपको 82 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तयो जोड़ एक। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न कहता है अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ओ, ए, आई, आयु। तो सही आंसर 83 का ऑप्शन नंबर बी, ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न जानते हैं। 84 नंबर प्रश्न आपको कहता है उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप, उन, उत, नी। तो सही आंसर आपको 84 का ऑप्शन नंबर सी, उत जो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर उत हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न जानते हैं। 85 नंबर प्रश्न
कहता है लंबोदर उदर यस्य क समस्त पद क्या होगा। लंबो उदर, उदर लंब प्रलंब लंबोदर। तो सही आंसर 85 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लंबोदर। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न कहता है प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, सप्तमी, षष्ठी या प्रथमा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि द्वितीया। 87 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 87 नंबर प्रश्न कहता है ऋषभ में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया या सप्तमी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तृतीया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 88 नंबर प्रश्न कहता है बद किस लकार का रूप है, लट, लोट, लुट, लट। तो सही आंसर 88 का ऑप्शन नंबर बी लोट जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 89 नंबर प्रश्न आपको कहता है अयम किस शब्द का रूप है, इदम, अदस, अस्मद, युष्मद। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 90 नंबर प्रश्न कहता है पेचू विधिलिड लकार के किस पुरुष का रूप है, उत्तम, मध्यम, प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी प्रथम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 91 नंबर प्रश्न कहता है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता, कारक, समास, संधि, विभक्ति। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कारक का। 92 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 92 नंबर प्रश्न कहता है अयह जटाभि तापस प्रतीयते वाक्य के जटाभि पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुआ है। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इतः भूत लक्षणे। 93 नंबर प्रश्न जानते हैं। 93 नंबर प्रश्न कहता है किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक और कारण कारक। तो सही आंसर 93 का ऑप्शन नंबर सी अधिकरण कारक बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न जानते हैं। 94 नंबर प्रश्न नयति किस धातु का रूप, नम, नृत, नत, नी। तो सही आंसर आपको 94 का ऑप्शन नंबर डी नी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 95 नंबर प्रश्न कहता है नारी में कौन सा स्त्री प्रयत है, टीन, टिस, टिप, ती। तो सही आंसर आपको 95 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न कहता है पठ जोड़ घ से कौन सा शब्द बनेगा, पठनम, पाठ, पठनम, पाठक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न जानते हैं। 97 नंबर प्रश्न कहता है किम जोड़ तासील से कौन सा शब्द बनेगा, कुत्र, कुत्रम, कुथम, कदा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुत्र। 98 नंबर प्रश्न जानते हैं। 98 नंबर प्रश्न मूसक जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, मूसिका, मूसका, मूसिका और मूसका। तो सही आंसर आपको 98 का ऑप्शन नंबर ए मूसिका बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 99 नंबर प्रश्न कहता है स्थित में कौन सा प्रयत है, लयुटु, त, अन, घ। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 100 नंबर प्रश्न आपको कहता है वैदिक पद किससे बनेगा, वैदिक पद किससे बनेगा, वेद जोड़िनी, वेद जोड़ छ, वेद जोड़ ठक और वेद जोड़ अन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था संस्कृत के सेट नंबर 1 का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।